नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। देश दुनिया के करोड़ों लोग जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह मंगल घड़ी आ ही गई। वही जिंदगी की एक जंग सुरंग में फंसे श्रमिक लड़ रहे थे और दूसरी सुरंग के बाहर देश विदेश से आए तमाम विशेषज्ञ देश के जन से भी भले ही जिंदगी की जंग श्रमिकों ने जीती हो, मगर विजय के भाव बाहर डटी मशीनरी के नायकों के चेहरे पर भी तैर रहे थे। टनल विशेषज्ञों ने आसान की चुनौती, अनॉल डिस्क जैसे नामी विशेषज्ञों ने रेस्क्यू में बड़ी भूमिका निभाई, तो वहीं रोबोटिक वैज्ञानिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकार लखनऊ के मिलन भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उत्तरकाशी गए थे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 श्रमिकों को देर रात सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया और उसमें करीब कई घंटे लगे, 17 दिन लगे और इन 17 दिनों में कई टीमों ने काम किया। उन टीमों में अलग अलग आर्मी के लोग रहे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रही, बीआरओ रहे, कोल्स रहे, पर इसमें कहीं ना कहीं एक साइंस भी रहा, यानी कि पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग की गई, जिसमें कि ड्रोन के साथ रोबोटिक का भी सहारा लिया गया। और मेरे साथ लखनऊ के ही मिलन राज है, जो कि उत्तरकाशी के फंसे श्रमिकों की मदद के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ देखा। आइए मिलिंद राज जी, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। 41 मजदूर फंसे थे श्रमिक। दिवाली के दिन ये हादसा हो जाता है। आप रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, रोबोटिक से कैसे मदद मिली और ये कैसे लोगों को वहाँ तक लोग जान पाए कि वहाँ लोग हैं कि नहीं है? रोबोटिक ने कैसे आपकी मदद की और लोगों को आपने कैसे मदद किया? तो पहले तो पूरे देश को बधाई कि ये एक सफलतापूर्वक मिशन कंप्लीट हुआ। इसमें इस बार आपने देखा होगा साइंस की यूज़ किया गया था, साइंस और टेक्नोलॉजी के यूज़, यानी कि रोबोटिक सिस्टम जो था। तो ये एक रोबोटिक रेस्क्यू सिस्टम डेवलप किया था जो कि प्राइमरी 3 मेन काम करता था वहाँ पे। पहली चीज़ ये थी कि ये उनके जो सेहत है उसको मॉनिटर करता था कि ऐसा तो नहीं कोई मानसिक असंतुलन हो रहा हो किसी का, क्योंकि कोई भी 16 दिन से फंसा हो, 400 घंटे से ज़्यादा का मिशन था, तो कोई उसके मेंटल वेलबींग के बारे में। दूसरी चीज़ ये थी कि उसके अंदर जहाँ पे वो फंसे हुए थे जो 41 व्यक्ति, वहाँ पे क्या कोई हज़ार्डस गैसेस तो नहीं बन रही थी, उसका डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम था। तीसरा था कि हम लोग वहाँ पे एक लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे कि यदि अगर कोई चीज़ को हमको और भी सप्लीमेंट कनेक्ट करना हो टेक्नोलॉजी का, तो हमारे पास इंटरनेट एक्सेस रहे। चौथा एक ड्रोन भी था, और एक ड्रोन तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ये किसी तरह का ड्रोन यही वाला भी गया था, जिसकी मदद से हम लोग टनल के अंदर का कोई भी व्यू अगर चाहिए होता था तो इससे हम लोग स्ट्रीम कर सकते थे, और कोई भी जितने लोग थे उनको एक प्राइवेट लिंक मिलती थी और वो अपने फ़ोन पे देख सकते। टेक्नोलॉजी, ड्रोन प्लस रोबोटिक का सहारा लिया गया, जिससे कि रियल टाइम पता चल सके कि क्या अंदर की गतिविधियाँ हो रही हैं। जी, तो ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है ना, ऑडियो विजुअल के थ्रू, एआई सिस्टम के थ्रू, किसी की हेल्थ पे क्या डिटोरेट हो रहा है इफेक्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इससे पहले भी जो रेस्क्यू मिशन हुआ था अलाया अपार्टमेंट वाला, तो उसमें भी हमने सर्च एंड रेस्क्यू रोबोटिक्स लगाई थी, जिसमें लोगों को मलबे पे नीचे दबे थे, तो अगर वो छोटी सी सांस भी ले रहे थे तो उसको हम लोग उठा रहे थे फीड, और वहीं पे गड्ढा खोदने के लिए हेल्प मिलती थी। वो सिस्टम भी हम ले गए थे, बट मैं तो यही चाहता है कि ऐसी नौबती ना आए कि वो वाली चीज़ यूज़ करना पड़े, और शुक्र है मतलब पूरे ईश्वर ने साथ दिया कि ऐसी नौबत नहीं आई। पर हम लोग पूरी तरह से गेयर्ड अप थे, रेडी थे, प्रोएक्टिव थे। और इस बार आपने देखा होगा कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है जब कोई डिज़ास्टर रेस्क्यू में कोई ऐसी घटना होती है तो। और ये सिर्फ इसी ही में नहीं, बल्कि इसे, क्योंकि ये ना पहली आखिरी है, और अभी ऐसे फ्लड्स आते हैं और आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इन सब में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। लोगों को ढूंढने में, लोगों को ये पता करने में कौन कहाँ पे है, लोगों की हेल्थ कंडीशन कैसी है। एक अंग्रेज़ी में एक टर्म होता है क्लॉस्ट्रोफोबिक। वो एक मतलब कि अगर आप लिफ्ट में फंस गए तो आप घबराने लगते हैं, क्योंकि वो कन्फाइंड एरिया होता है, लिमिटेड एरिया होता है, और आपको अगर यदि कोई उस साइड दरवाजे पे कहता रहे कि हाँ मैं पूरे टाइम आपको देख रहा हूँ, आप सही हो, सलामत हो, निश्चिंत रहिए, तो थोड़ा आपका मन हल्का होता है। इस चीज़ को हम लोग साइंस से प्रोसीड कर रहे थे, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन नहीं डेवलप हो पाई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और सभी 41 के जितने भी व्यक्ति फंसे थे पूरे सही सलामत निकाल लेना अपने आप में, जितनी भी टीम वहाँ लगी थी, जितने भी वॉलंटियर थे, उन सबको बहुत बहुत बधाई। जी, आस्था प्लस साइंस, कहते हैं विज्ञान और आस्था साथ साथ चलते हैं, और यही कारण है कि आस्था के साथ विज्ञान चलता है, विज्ञान से आस्था चलता है, और यह रिजल्ट सबसे बड़ा आया है। आप
जब पहुँचे तो आपने देखा क्या, मतलब अनुभव अपना बताइए। ये तो एक रोबोटिक था, आपने जो मदद करी, आंखों देखी, मतलब क्या वो दर्द था, लोग फंसे थे, कभी होपलेस हो रहे थे, कभी निराश हो रहे थे, कभी हौसला बना रहे थे, कभी हिम्मत बना रहे थे। तो उस दरमियान जब आप पहुँचे, जो आपने समय गुजारा, उस अनुभव को ज़रा साझा करिए। तो ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था टनलिंग का, जिसमें कोई इस तरह की चीज़ मैंने देखी हो, स्ट्रक्चर। एक तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, और ये सारी चीज़ें लखनऊ से वहाँ पे बरकोट बेंड पे ले जाना, उत्तरकाशी पे, वो भी अपने आप में एक चैलेंज था। तो पहले यहाँ से ट्रेन से हेलीकॉप्टर, ये रूट रखा था। उसके बाद जब वहाँ पे पहला, जैसे आपको महसूस होने लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, वो एनर्जी। दिन थे वहाँ पे? मैं तो 3 दिन था वहाँ पे, और पूरे दिन रात में वहाँ पे था, बट मुझे वो चीज़ महसूस होने लगी थी कि यहाँ पे दिक्कत है लोगों को, और जिस पे मिशन चल रहा है, बट आपको कहीं ना एक पॉजिटिविटी भी सेंस हो रही थी कि ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा मिशन। तो और जब हम टनल में एंटर कर रहे थे, तो टनल एक आर्क शेप की एंट्री थी, यानी कि सी शेप का एंट्री थी, और काफ़ी अंदर तक चलना पड़ता था। और मतलब जैसे लग रहा था कि कोई हॉरिजॉन्टल कुआं टाइप का। हमारे एक वहाँ पे एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने शायद टनल जब अंदर गए थे तो पीछे मुड़ के देख लिया था, तो वो इतना घबरा गए थे, कह रहे थे कि ऐसा मंज़र था टनल के अंदर का, वो बहुत एक डरावना सा मंज़र होता है, और स्वाभाविक है। और फिर आगे ही थोड़ी दूर चल के फिर वहाँ पे लाइफ लाइन्स थी। लाइफ लाइन उसको बोलते हैं, वो जो पाइप्स होते हैं जिससे खाना पहुँचाया जाता है। तो 6 इंच डायमीटर के, लगभग इतने बड़े डायमीटर के लोहे के पाइप था, जिससे फूड और सप्लाई मेन हो रहा था। बॉटल्स में फूड पैक कर करके पहुँचाया जाता था। तो वो एंड पे लगे हुए थे, और पूरे टाइम वहाँ पे लोग काम करते जा रहे थे, पूरी रेस्क्यू फोर्सेस काम करते जा रहे थे। वहाँ पे आपके अलग अलग तरह की मशीन्स लगी हुई थी। फिर रैट माइनिंग के लोग भी वहीं से शुरू हो रही थी चीज़ें। माइनिंग के आपने जो नाम लिया, सबसे महत्वपूर्ण है, रैट माइनिंग ने ही इस पूरे जो ऑपरेशन को कारगर साबित किया है। एंड मौके पे ओगरा मशीन जो थी वो भी फेल हो गई। फिर कुछ विदेशों से बड़ी हैवी मशीन लगाई गई, मैनुअल ड्रिलिंग की गई, और जिसमें कि बताते रेनॉल्ड डेक्स करके जो हैं, आर्नल्ड डेक्स है, तो उनकी भी काफ़ी मतलब मदद ली गई। तो इसमें मैनुअल ड्रिलिंग, और ये ओरा का मिशन जब फेल हुआ तो उस समय क्या लग रहा था आपको? ये बार बार, क्योंकि ओरा का मशीन फेल होना, फिर मैनुअल ड्रिलिंग करना, फिर रैट माइनिंग का आके एकदम बहादुरी से उन लोगों को बाहर निकालना, जो कि हीरो हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक ये चीज़ भी मैं बताऊंगा कि जो आर्नल्ड जो विदेश से आए थे, देखिए पहाड़ भी एक जीवित एनर्जी होती है उसमें। तो आर्नल्ड ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम लोग ने फिर बाद में ये सोचा कि ये 3000 साल से पुरानी ज़्यादा चीज़ है ना, इससे कहते, आर्नल्ड ने खुद कहा था कि इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दो। तो ऐसा लग रहा था आर्नल्ड के, जो उन्होंने कहा था कि फिर आप देखिएगा वीडियो पे है। तो फिर आर्नल्ड ने कहा था, उनको आनंद महिंद्रा ने शेयर भी किया ये चीज़। तो उस पर फिर आर्नल्ड ने कहा कि ऐसा फील हुआ कि जैसे पहाड़ ने कहा हाँ ठीक है शायद छोड़ देंगे। फिर आर्नल्ड ने कहा कि ठीक है हम ड्रिलर चलाते हैं, सब करते हैं। तो उनको ये महसूस हो रहा था जैसे कोई कम्युनिकेट करता था उनसे। फिर उसके बाद आर्नल्ड ने भी खुद खूब आस्था करी, उन्होंने खूब पूजा करी, और फिर उन्होंने यही ऊपर वाले से ये मांगा कि हमारे बच्चों को छोड़ दो। और फिर आप देखिए जो चीज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहाँ से शुरू करें, जब उनका कहते नहीं है कि उस शक्ति का मन बना जो आर्नल्ड ने कहा था वीडियो पे, तो उसे कर लीजिए अपने बच्चों को, है ना। और प्रयास पूरा चलता रहा। और खैर ये तो एक आस्था की बात है ही। दिव्य शक्ति हर जगह होती है, चाहे वो विज्ञान हो, वो भी दिव्य शक्ति से जुड़ा एक हिस्सा होता है। और यहाँ पे जो ऑगर होता है वो फेल हुआ। फिर आफ्टर ऑल रैट माइनिंग ही काम आई, जो एक टाइम पे प्रोहिबिटेड था, बंद हो चुकी थी। रैट माइनिंग यानी कि मैनुअल सिस्टम से ही शुरू किया गया, और करते 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 बहुत स्पीड से, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया ना कुछ आया, और फिर उसके बाद उन सभी को बिल्कुल सेफली निकाल लिया गया। और आपने देखा होगा जिस तरह से वो निकले थे, तो वो हर तरह से एकदम कोई क्रिटिकल नहीं है, किसी की भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि आपको लगा कि ये एकदम इमरजेंसी केस आ गया है। माइनर की बात करें, उनके अभाव आपने देखे होंगे, जब वो 30 टीमें आती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपने देखा होगा। बड़ी बड़ी मशीनें फेल होती हैं,
तो कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण यानी उम्मीद की एक सूरज उनको देखने का, क्योंकि वो क्या कहते हैं भाला, चापड़ या कुनाल, हाँ, और जिसे कहते हैं कि वो टोकरी थी, उनकी मदद से धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुराग बनाना, हाँ, और सुराग की मदद से वो एक उम्मीद की किरण जगाना। तो क्या आप जब देख रहे तो उन लोगों से भी कुछ बातचीत हुई, आपके कुछ टॉक्स हुए कि मशीनें फिलहाल हैवी फेल हो रही हैं, जहाँ ओगरा मशीन फेल हो रही है, हरकुलस से हैवी मशीनें लाएंगे वो फेल हो रही हैं, हम लोग होपलेस भी हो रहे हैं, पर मैनुअल ड्रिलिंग काम आई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो मैं तो ये कहूँगा सरल शब्दों में देसी जुगाड़ हर जगह चल जाता है, और इसी ही अपने ही जुगाड़ अपने ही साइंस टेक्नोलॉजी से देखिए आज रेस्क्यू हुआ है। और इनफैक्ट इसमें ज़्यादातर चीज़ें होम ग्रोन ही थी। इनफैक्ट जो हमारा भी छोटा सा रोल बट एक महत्वपूर्ण रोल था, तो वो भी होम ग्रोन इंडिजीनियस था, मेड इन इंडिया। तो अपने पास विलिंगनेस बहुत है पूरे देश में, हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे पूरे सभी लोग एक साथ एकजुट हो गए थे, पूरे देश में देखिए प्रार्थनाएं हो रही थी। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो चीज़ हम लोग सफलता की तरफ जाते ही जाते हैं। और ये एक मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। इससे मैंने काफ़ी रिसर्च भी क्रिएट में कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और प्रोएक्टिव हो सकते हैं कि घटना घटने से पहले हम उसको डायग्नोस कर लें, डिटेक्ट कर लें और इम्प्लीमेंट कर दें। जी, आपने बहुत बेहतरीन बताया कि अगर आने वाले समय में कोई घटना होती है उसको पहले पता लगा लें, डायग्नोस कर लें, फिर उसको ना हो उस तरह का एक सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सिस्टम करें। अभी तक आपने कितने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया बखूबी? तो अगर 2023 की बात करें तो 2023 में मैंने ये तीसरा मिशन है मेरा। एक तो था 24 जनवरी 2023 जो एक बिल्डिंग गिरी थी 5 मंजिला भूकंप के चलते, उसमें 14 लोग बचे थे। उसमें भी सर्च रेस्क्यू डिवाइस लगाई थी, जिसमें SDRF ने ऑफिशियल ट्वीट भी किया था, उन्होंने हमको बुलाया भी था वो अपने ऑफिस में और ऑनर किया था। मैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न गया था, एक जिम्मेदार नागरिक हेतु। मैं कोई रेस्क्यूअर नहीं हूँ, बट मैं साइंस का एक मेरे सेट स्किल्स वहाँ पे हैं, तो मैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर देता हूँ। फिर उसके बाद अभी अगस्त के महीने में जो प्रोसेशन चलता है उसमें पूरी शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के ड्रोन्स डेवलप किए थे, जो यदि कोई इंसान कोई ऐसी गतिविधि करता है या किसी के हाथ में कोई हथियार पाया जाता है तो उसको हम लोग तुरंत फीड उठा लेते। तीसरा लाइफ सेविंग रेस्क्यू मिशन वो ये था, और ये सबसे चैलेंजिंग था क्योंकि ये दूर था, डिस्टेंस बहुत बड़ा चीज़ होती है, यहाँ से 950 किलोमीटर है। जी, तो ये हमारे साथ थे रोबोटिक साइंटिस्ट मिलिंद राज। सभी टीमें काम कर रही थी, उस टीमों में से वे लखनऊ के भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई, जहां की रोबोट के जरिए यानी कि रियल रोबोट सिस्टम के जरिए रियल टाइमिंग का पता लगाने के अंदर की क्या गतिविधियां हैं, सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उनका मूवमेंट्स क्या है, उनका हाव भाव क्या है और किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों के सहारे उन्होंने मदद करी। क्योंकि माना जा रहा है कि विज्ञान के साथ आस्था भी है, तभी तो लोग सफलतापूर्वक ये जिंदगी सलामत रहे। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।